सालों से साहब मेरे ख्याल से आज़ाद हुए देश को हो चुका है और सरकारें और भी रही हैं, तो वो चाहती तो उन 70 वाली जो सीटें हैं दिल्ली की, वहाँ भी बदलाव किया जा सकता था। लेकिन जो सरकार हमारी आम आदमी पार्टी, उसी ने बदलाव करके दिखाया। बात 1 सीट की है, 70 सीट की है, 450 सीट की। जिसे बदलाव करना है वो 1 में भी करेगा और 470 में भी बदलाव करेगा। दिल्ली में चल रही योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। बरेली की 125 कैंट विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की संभावित प्रत्याशी शिवरी चौधरी ने आज कैंट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सदर कैंट में एक सभा का आयोजन कर 2 जनवरी को लखनऊ में आयोजित केजरीवाल की रैली की घोषणाओं की जानकारी देते हुए लोगों से लखनऊ पहुंचने की अपील की। इस अवसर पर कैंट विधानसभा प्रत्याशी शिवरी चौधरी ने कहा कि प्रदेश की जनता के लिए शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार योजना, पेंशन योजना, बेरोजगारी भत्ता, 300 यूनिट बिजली फ्री, पुराने बिजली बिल माफ सहित दिल्ली प्रदेश में चल रही तमाम योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तत्काल प्रभाव से प्रदेश की जनता को दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी की कैंट विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी शिवरी चौधरी लगातार जनसंपर्क कर जनता को केजरीवाल सरकार का दिल्ली मॉडल की योजनाएं बताने का प्रयास कर रही है। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दिल्ली मॉडल के दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के सभी संभावित प्रत्याशियों की जनता के बीच लोकप्रियता बढ़ रही है। मैं विनय कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी बरेली। नहीं, अभी प्रत्याशी हमारे यहाँ फाइनल नहीं हुए हैं। प्रभारी के तौर पे दायित्व उनको दिया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ 2 जनवरी को महारैली हो रही है। अरविंद केजरीवाल जी राष्ट्रीय संयोजक लखनऊ में आ रहे हैं। उसको लेकर के हम लोग सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, सारे लोगों को जा कर के मना रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचें और उस रैली को महारैली बनाने का अवसर दें। आज आम आदमी पार्टी की किन योजनाओं का यहाँ पर आपने ऐलान किया है? आम आदमी पार्टी सारा का सारा दिल्ली मॉडल यहाँ रखना चाहती है। बेरोजगारी भत्ता हो 5,000 रुपये लेकर, 300 यूनिट बिजली फ्री हो, पानी फ्री हो, महिलाओं के लिए सुरक्षा फ्री हो, किराया फ्री हो, एजुकेशन सिस्टम वो होना चाहिए जो वहाँ कर चल रहा है। आपका यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक की सुविधाएं दी जाएंगी और भी बहुत सी योजनाएं जो वहाँ पर चल रही वो सारी योजनाएं यूपी में दी जाएंगी सरकार आने के बाद। शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करेंगे। 70 सालों से साहब मेरे ख्याल से आज़ाद हुए देश को हो चुका है और सरकारें और भी रही हैं, तो वो चाहती तो उन 70 वाली जो सीटें हैं दिल्ली की, वहाँ भी बदलाव किया जा सकता था। लेकिन जो सरकार हमारी आम आदमी पार्टी, उसी ने बदलाव करके दिखाया। बात 1 सीट की है, 70 सीट की है, 450 सीट की। जिसे बदलाव करना है वो 1 में भी करेगा और 470 में भी बदलाव करेगा। को निकालकर एजुकेटेड शिक्षित रखेंगे। निकालना किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं होता है। हमारे दिल्ली में भी जो शिक्षक थे वो भी इसी तारीख थे, लेकिन उनकी विदेश में जाकर के ट्रेनिंग कराई गई, उनको इस लायक बनाया गया ताकि एजुकेशन सिस्टम को आज जो है पूरा देश विदेश में भी टंका बच रहा है हमारे दिल्ली सरकार का। और मैं तो बरेली की नहीं कह रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश की, दिल्ली को छोड़ के पूरे इंडिया की जो है एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल बेकार है, ध्वस्त है और कोई भी सरकार इस पर काम नहीं कर रही है। सिर्फ दिल्ली सरकार ही काम कर रही है। वो भी इंडिया में है, इंडिया के बाहर तो है नहीं। शीर्ष 10 में जो टॉप 10 आए हैं इंडिया के, उसमें 3 कॉलेज जो है, 3 स्कूल दिल्ली के हैं और साउथ का तो मुझे एक आधी होगा तो शायद होगा। ऐसी स्थिति में उनको देखा जाएगा, कहीं ना कहीं एक स्केल, एक परिमाप बनाया जाएगा और उस पर वो खरे उतरते हैं वो परीक्षा कराई जाएगी। खरे उतरते हैं तो उनको आगे रखा जाएगा, नहीं खरे उतरते हैं तो उनको वैसे ही निष्कासित किया जाएगा। अब वो मैं अभी नहीं कह सकता क्योंकि वो सरकार नहीं है, और निष्कासित करना किसी भी चीज़ का उत्तर नहीं होता है। उसका सोल्यूशन मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम ट्रेनिंग कराएंगे, उनको इस लायक बनाएंगे, और कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसको कि आप पढ़ा लिखा कर ट्रेनिंग दे करके उसको सक्षम ना बना सके। पार्टी की क्या योजना है? मोहल्ला क्लिनिक जो दिल्ली में चल रहा है वही सीधा सा फंडा है कि यहाँ पर आएगा, वही सीधा मॉडल है, वो यहीं आएगा। और मोहल्ला क्लिनिक के वहाँ से जो दिल्ली में 1 रुपये से लेकर के 50 लाख तक का इलाज वहाँ उस मोहल्ला क्लिनिक के या वहाँ जो अस्पताल हैं दिल्ली में वहाँ दिया जाता है, वही यूपी में किया जाएगा। उसके अलावा 1 से लेकर 300 जाँचें तक बिल्कुल निःशुल्क जो है कराई जाएंगी। क्या अपनी पार्टी के एजेंडे में है? बिल्कुल है, लेकिन इसका तो आप लोग ऐलान नहीं करते हैं। ऐलान करना जब सरकार आ जाएगी। अभी तो हम मूलभूत चीज़ों को देख रहे हैं कि जो ज़मीन से जुड़ी हमारी जो जनता है, जिनको आज तक किसी सरकार नहीं देगा, वोट तो लेने के नाम पर आ जाते हैं, लेकिन जब कभी काम की राजनीति होती तब कभी उनको देखा नहीं जाता है। यही हर कोरोना में देख लीजिए, लाखों करोड़ों रुपए के जो बेचारों ने फूंक दिया, उनके पेशेंट जो है बाहर मर गए, उस पर किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आज हमारी आम आदमी पार्टी सब चीज़ों को देख रही है, सब चीज़ों को कर रही है,
तो हम किसी हॉस्पिटल का नाम लेकर के नहीं, हम तो सारे जो व्यवस्था ही बदलना चाहते हैं पूरे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की कितनी सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव पूरी लड़ रही है? 403 सीटों पर लड़ेगी। बरेली की कितनी सीटों पर इस वक्त प्रत्याशी आपके? अभी 5 पर प्रभारी बनाए जा चुके हैं, 4 पर जो है आवेदन गए हुए हैं, उस पर विचार होने के बाद ऊपर जो हमारी सरकार है उसमें डिसाइड करेंगे। अगर चुनाव आगे नहीं बढ़ता है संभवतः और मार्च में ही चुनाव होता है तो क्या 9 सीटों पर आपके प्रत्याशी आपके पास मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद है हमारे पास, बल्कि हमारे पास तो ज़्यादा तक हैं और उसमें देखना है कि हमें कौन अच्छा है कौन बुरा है, क्योंकि हम सभी एक आम आदमी को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि बाकी राजनीतिक पार्टियों में पैसे वाले और हर तरीके के लोग आ रहे हैं और हम बदलाव करने आए हैं, तो हम एक आम आदमी को चुन रहे हैं। इन 5 जगहों पे जो आपके प्रत्याशी हैं, इनमें से अभी तक किसी का चेहरा साफ हुआ है? बिल्कुल हुआ है। आप कृष्णा अभी तो फाइनल के ये तो लास्ट मोमेंट पे ही पता लगेगा। अभी जैसे शहर से कृष्णा भारद्वाज जी हैं, उनको प्रभारी बनाया गया है। फरीदपुर से जनक प्रसाद जी हैं, उनको प्रभारी बनाया गया है। नवाबगंज से सुनीता गंगवार जी, उनको प्रभारी बनाया गया है। आंवला से राम सिंह मौर्य, उनको प्रभारी बनाया गया। और बाकी 5 अपनी जगह जगह मेहनत कर रहे हैं, पार्टी का झंडा उठाए हुए हैं। सारी जो पार्टी की योजना है वो धरातल पर ये माना जाए जिन लोगों को प्रभारी बनाया गया वही टिकट के दावेदार हैं? अभी तो मैं नहीं कह सकता ऐसे, क्योंकि ये मेरा फैसला नहीं होता है, ये ऊपर का फैसला है। जो भी फैसला ऊपर का होगा वो आप लोगों के सामने आ जाएगा जल्द। तो कभी चेहरा किसी का साफ नहीं हुआ है? अभी क्लियर नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे वो कौन सी समस्या है? सारी समस्याएं रोजगार से लेके आज तक रोजगार, मैं तो समझता हूँ बरेली की आधी से ज़्यादा जनता तो रोजगार जो नौजवान है वो बाहर जा रहे हैं। कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं है, अगर मेडिकल की कोई सुविधाएं नहीं, बस अस्पताल, हर जगह आपको एक अस्पताल और 2-4 स्कूल आपको दिख जाएंगे, लुटेरों के बने हुए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि आम आदमी के लिए बनाया गया हो, कोई भी योजना ऐसी नहीं जो आम आदमी के लिए बनाई गई हो। आप देख लीजिए नगर निगम क्या कर रहा है, कोई भी सड़क अभी तक पूरी नहीं हुई थी। PWD देख लीजिए, कोई भी ऐसी सड़क नहीं है। हज़ारों करोड़ों रुपए जनता का जो है ऐसी बर्बाद कर दिया जाता है, एक बरसात भरी जो रोड नहीं चलती है।